और बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल समेत पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा भारतवर्ष महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। आज श्रावस्ती जनपद के विभिन्न शिवालयों पर भी शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक हो रहा है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। महाशिवरात्रि यानी शिव की रात्रि। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन को शिव भक्त बहुत ही खास मानते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता मानी गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन से अपने विशालकाय स्वरूप यानी अगली लिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्व वाले लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलता है जो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्राचीन मंदिर इसको कह सकते हैं। श्रावस्ती जिले में सबसे प्राचीन मंदिर पांडवकालीन मंदिर सिरसिया के विभूतिनाथ को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रावस्ती जिले में एक बहुत ही पुराना मंदिर है जिसे भी पांडवकालीन मंदिर ही कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब पृथ्वीनाथ में शिवलिंग की स्थापना हुई, जब सिरसिया के विभूतिनाथ में पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की, तो उसी समय यहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना हुई थी। और बहुत सारे लोग बौद्ध स्थली श्रावस्ती जाते हैं, वो अंगुलीमाल गुफा, जेतवन गार्डन, शहर महल वगैरह देख करके लौट आते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ श्रावस्ती में अंगुलीमाल गुफा के पीछे इन पहाड़ों को पुरातत्व विभाग की तरफ से ग्रिल लगा करके, बाउंड्री लगा करके घेर दिया गया है और मंदिर जाने तक रास्ता नहीं है। रास्ते बहुत ही ख़राब है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आज आपको उस जगह पर लेकर चलता है जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। ये वो पुराना मंदिर है जो बहुत ही खंडर था यहाँ पर। उसके बाद पुरातत्व विभाग का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने 1999 में जब श्रावस्ती की खुदाई की और खुदाई में बहुत सारे बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए, उसी समय भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी यहाँ पर प्रकट हुआ था। और उसके बाद ये जो स्थान है इसको बनी बाबा मंदिर नाम दिया है यहाँ पर लोगों ने। और इसकी विशेषता हम आपको बताते हैं कि आप लोग श्रावस्ती गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से सहट वहट में खंडर नुमा जो है इमारतें तहस नहस हो गई। तो उसी तरीके का कुछ दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ था, माटी का टीला था और उसके ऊपर ही शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आसपास के लोग आस्था के चलते जब पूजा पाठ करने लगे, जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर बहुत ही विशाल, बहुत ही पुराना पत्थर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, उसके बाद लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आने लगे। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों को ये बात पता चली, सरकार को ये बात पता चली, तो पुरातत्व विभाग ने क्या किया कि इस मंदिर के चारों तरफ एक बाउंड्री वाल करवा दिया। बाउंड्री वाल करवा करके लोहे का एंगल ग्रिल वगैरह भी लगवा दिया था और यहाँ पर सौर ऊर्जा भी लगा हुआ था। लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे क्योंकि ये मंदिर बहुत ही निर्जन स्थान पर, बहुत ही शांत स्थान पर बना हुआ है, बिल्कुल ही श्रावस्ती से अलग है, खेतों में। तो क्या हुआ दोस्तों कि इस इलाके में चोर उचक्के जाता थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो चोर उचक्कों ने जो है यहाँ के ग्रिल को काट लिया, यहाँ के गेट को चोरी कर ले गए, सौर ऊर्जा खोल ले गए। उसके बाद ये मंदिर फिर से सुनसान हो गया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि रास्ता भी पूरी तरीके से ख़राब है। और यहाँ के लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि अगर रास्ता सही हो जाए तो एक बहुत ही बड़े शिवालय के रूप में ये बन करके तैयार होगा और ज़रूरी है कि इसका सुंदरीकरण करवाया जाए। अभी आप शिवलिंग पर एक नज़र डालिए। ये शिवलिंग जो है बहुत ही पुराने पत्थर का है। ऐसा पत्थर आपको कहीं भी श्रावस्ती ज़िले में आजकल देखने को नहीं मिलेगा। ये शिवलिंग इतना पुराना है कि यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि पांडवकालीन ज़माने में ही शिवलिंग की स्थापना हुई थी। अभी हमको यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग मिले हैं जिनकी उम्र तकरीबन 60-70 साल है। उनका कहना है कि उनके पुरखे भी आते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये शिवलिंग कितना पुराना हो सकता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावस्ती में गिलौला में ले लीजिए, गिलौला में भी शिवालय बना हुआ है और सिरसिया के विभूतिनाथ में तो आप लोग जानते हैं
पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर। लेकिन अगर बौद्धस्थली श्रावस्ती में देखा जाए तो बौद्धस्थली श्रावस्ती में आसपास कोई बड़ा शिवालय नहीं है। एकमात्र यही एक शिवालय है जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बरसात के महीने में तो आप बिल्कुल ही नहीं पहुँच सकते हैं। तो अगर ये रास्ता सही हो जाए तो और इसका सुंदरीकरण हो जाए तो मेरे ख्याल से बौद्धस्थली श्रावस्ती में ये बहुत ही बड़ा शिवालय माना जाएगा। और जिस तरीके से लोग श्रावस्ती में जाते हैं, पर्यटन स्थल है श्रावस्ती, वहाँ पर जाते हैं और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारे भक्त यहाँ पर भी आने शुरू हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। हर सोमवार को यहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी। एक निर्जन स्थान होने की वजह से, एक रास्ता न होने की वजह से यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं, एक पत्थर के टीले पर पुरातत्व विभाग ने इसको बनवा दिया है और कुछ बहुत कम ही लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर को आप सभी लोगों को देखना चाहिए। शिवलिंग के आकार को आप देखिए, ये जो शिवलिंग का आकार है, इस तरीके का शिवलिंग शायद पूरे श्रावस्ती ज़िले में कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में हाथ से शायद ये बनाया गया होगा। ये पूरा जो है पत्थर का बना हुआ है। और ये देखिए, हमारे यहाँ के उपजिलाधिकारी कौना भी महाशिवरात्रि पर इस शिवलिंग में पहुँचे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो उपजिलाधिकारी कौना भी पहुँचे हैं अपनी परिवार के साथ में भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है इसका दर्शन करने के लिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ में। और उप जिलाधिकारी कौना के द्वारा पूरे क्षेत्रवासियों को, श्रावस्ती वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामना दी जा रही है। एसडीएम महोदय ने कहा है पूरे क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम फिर आपको मंदिर के पीछे लेकर चलते हैं और दृश्य दिखाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये मंदिर के पीछे से। देखिए, सामने जो अंगुलीमाल गुफा का पहाड़ है वो दिख रहा है। तो बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, आप इसको श्रावस्ती ज़िले का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है आज तक। तो यहाँ पर हम महाशिवरात्रि के दिन पहुँचे हैं। ये इलाका बहुत ही शांत है। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ जाएं और यहाँ पर पूजा अर्चना करें। बहुत ही शांत इलाका है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर पहुँच करके। चारों तरफ सन्नाटा है, एक अजीब सा जो है सुगंध है इस वातावरण में। क्योंकि श्रावस्ती, वैसे ही आप जानते हैं कि कोई भी जाता है श्रावस्ती में तो मन जो है पूरी तरीके से शांत हो जाता है। बौद्ध स्थली है, पर्यटन है श्रावस्ती। और जब इस शिव मंदिर का अगर निर्माण हो जाए, अगर यहाँ पर बहुत ही भव्य एक शिवालय का निर्माण हो जाए, चारों तरफ बाउंड्री वाल हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, लाइटें लगा दी जाएँ, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से लोग कजरी तीज पर जलाभिषेक करने के लिए गोंडा के पृथ्वीनाथ में जाते हैं, जिस तरीके से विभूतिनाथ सिरसिया में जाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे भक्त यहाँ भी आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये पुराने ज़माने के ईंट पत्थर देखिए, जो खंडर टाइप पहले जो खुदाई में निकले थे वो सब ऐसे बने हुए हैं और यहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने आपको बहुत ही पुराने शिव मंदिर के दर्शन करवाया। जैसा हमने कहा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। श्रावस्ती ज़िले का सबसे पुराना शिवलिंग माना जाएगा। अभी हमने इसकी बनावट देखी है, ये पूरा जो है पत्थर का है। और आसपास का इलाका आप सभी लोग जानते हैं कि ये श्रावस्ती बौद्ध स्थली है, सहेट महट है। यहाँ पर श्रावस्ती बौद्ध स्थली में सहेट महट के पीछे आपने पहाड़ देखा, तो ऐसे में जो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये बहुत ही पुराने ज़माने की हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जेतवन गार्डन में इसी तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कहना है कि 1999 में जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो उस वक्त ये पत्थर का जो है शिवलिंग बहुत ही बड़ा इसका आकार था, निकला था। और सबसे पहले एक मिट्टी के टीले पे रखा हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका बाउंड्री करवाया गया। बाउंड्री करवाने के बाद में एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बताया जाता है कि पुरातत्व विभाग की तरफ से बनवाया गया है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वो शिवलिंग स्थापित है, जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराने ज़माने का है। जो है गड़बड़ है और मेन रोड से लेकर के यहाँ तक अगर रास्ता बन जाता तो अच्छा रहता। जितने भक्तगण आते हैं उनको सुविधा हो जाती। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, मंदिर कब से यहाँ बना है? शिवलिंग ये बहुत पहले से है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन हमारा उम्र 60 साल है, उससे पहले जो है जब से हम होश संभाले तब से इसका इसी तरीके से अपना है। और अभी जो है पुरातत्व विभाग वालों ने जो है अपनी इसकी व्यवस्था करवाई, मंदिर बनवाई, बाउंड्री करवाया, लेकिन रास्ता जो है नहीं बन पा रहा है। तो रास्ता की बहुत समस्या। अगर रास्ता बन जाता
तो यहाँ मंदिर की जो है समस्या हल हो जाती है। लोग जो आना चाहते हैं वो आ नहीं पाते हैं। कितना पुराना हो सकता है आपके हिसाब अब ये से? पुराना, आप लोग कब से आते हैं यहाँ पर? अरे हम लोग आते हैं, हमारे पुरखों लोग 10-20 पीढ़ी से बीत गए। अच्छा, ये रियासत था, रियासत के ज़माने से पहले से, जब से मंदिर था तब से गांव था राजगढ़ गुलरिया। राजगढ़ गुलरिया के नाम से प्रसिद्ध है। अब तब से ये मंदिर गांव था, तब से मंदिर थी। अब उसके आगे के बाद में हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, श्रावस्ती में मेरे ख्याल से ये जो है सबसे बड़ा शिवलिंग होगा यहाँ। यहाँ श्रावस्ती कटरा सबसे क्षेत्र में। कटरा श्रावस्ती में सबसे महान ये शिवलिंग है। अच्छा, क्या किसी अवसर पर यहाँ मेला वगैरह भी लगता है कभी? हाँ, मेला लगता है। का आज शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन में लगता है, और फिर कजरी तीज के दिन में लगता है, फिर मलमास में लगता है। अच्छा, देखा जरा यहाँ पर बाउंड्री वगैरह घेरा गया है, ये किसके द्वारा काम करवाया गया है? ये पूरा तत्व के विभाग से काम करवाया गया है। ये लिखा पढ़ी के द्वारा से जब मंदिर टूट कर गिर गई, उसके बाद में इसे गांव जवार में कोई मंदिर बनवाने की तैयारी नहीं थी। उसके बाद में लिखा पढ़ी किया गया। एक पप्पू प्रधान खरबूपुर में रहते हैं, वहाँ जंगल विभाग पुरातत्व विभाग में वो मालिक थे। उन्हें के द्वारा से गांव राजगढ़ गुलरिया के पंच प्रधान के और कुछ लोग अन्य लोग को सबसे लिखा पढ़ी करके पुरातत्व विभाग में भेजा गया था। उन्होंने ये बाउंड्री कराया और फिर मंदिर ही बनवाया। अच्छा, जिस तरह तो यहाँ पर सबसे पहले एक मिट्टी के टीले पर जो है जो पत्थर का शिवलिंग निकला है, जो बहुत ही पुराने ज़माने का है, उसको रखवा दिया गया था। आसपास के लोग आते थे, पूजा अर्चना करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ती गई, इसकी विशेषता बढ़ती गई। जब ये पता चला कि ये पांडवकालीन ज़माने का जो शिवलिंग है, उसके बाद में धीरे धीरे ये बात सरकार तक गई, जनप्रतिनिधियों गई। उसके बाद देखा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मंदिर के चारों तरफ जो है पुरातत्व विभाग ने बाउंड्री वाल करवा दिया, इसका निर्माण करवा दिया। और जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती ज़िला बौद्धस्थली के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रावस्ती में सहट महट अंगुलीमाल गुफा पहाड़ों के पीछे एक ऐसा शिवलिंग है जो बहुत ही पुराने ज़माने का है। तो ऐसे में मैं हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे यहाँ के नेतागण हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस इस मंदिर पर हम आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत सारे भक्त, जो बहुत सारे शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन्होंने एक शिकायत की है कि इस मंदिर पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी हमारे पीछे एसडीएम महोदय कोना के आए थे, उनकी गाड़ी भी लगभग 500 मीटर पहले खड़ी हुई, अभी वो यहाँ दर्शन करके गए हैं। तो अगर यहाँ रास्ता बन जाए, अगर अंगुलीमाल गुफा के पीछे जो पहाड़ है उससे होकर के श्रावस्ती से एक रास्ता इस मंदिर तक बन जाए, तो इस मंदिर की जो विशेषता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और ये जिस तरीके से सिरसिया के विभूतिनाथ में जलाभिषेक होता है, उसी तरीके से हर सोमवार को यहाँ पर पूजा अर्चना होने लगेगी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है कि वो लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। अभी हम लोगों को आना हुआ है तो हम लोगों ने बहुत दूर अपनी गाड़ी खड़ी की है, तब जा कर के यहाँ पहुँचे हैं। रास्ता बिल्कुल नहीं है। जो बाउंड्री वाल करवाया गया था, बाउंड्री वाल भी पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यहाँ पर जो गेट लगवाया गया था, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ साल पहले यहाँ पर गेट लगवाया गया, सौर ऊर्जा लगवाया गया, सोलर लाइट लगवाया गया, लेकिन जो आसपास के चोर उचक्के हैं उनके द्वारा जो है गेट को भी तोड़ दिया गया। और जो बाउंड्री वाल के ऊपर लोहे के एंगल लगे हुए थे, जाल लगे हुए थे, वो भी चोरों ने काट दिया।